गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। सीयूटी 24 कंपटीशन लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। आज की वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि इस साल क्या कंपटीशन का लेवल रहने वाला है, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी। लास्ट 30 डेज में काफी सारे बच्चे थे जो भी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कौन सी ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे वो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं किस सब्जेक्ट्स में, किस यूनिवर्सिटीज में कितने ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है 24 एग्जामिनेशन के लिए। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। इस साल कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला। कुछ नए चेंजेस किए गए, कुछ बदलाव किए गए। इन सब पॉइंट्स पे आज की वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूं। सबसे पहले कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारा एडमिट कार्ड सिटी इंटीमेशन स्लिप कब से स्टार्ट होगा मिलना। तो भाई सिटी इंटीमेशन स्लिप जिसपे आप सभी को किस एग्जामिनेशन कौन से सिटी में होगा वो सब कुछ मेंशन रहती है, वो आपको 30 अप्रैल के बाद से मिलने स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का एग्जामिनेशन का जो डेट है वो सेम एज 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में रहने वाला। कोई भी चेंजेस नहीं की गई है, तो सेम एज उसी डेट के अकॉर्डिंग हमारी एडमिट कार्ड भी रिलीज की जाएगी। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 1 वीक पहले आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले आपको 30 अप्रैल के बाद सिटी इंटीमेशन स्लिप जिसपे कि आपका एग्जामिनेशन सिटी मेंशन रहता है वो मिलना ले जाए। दूसरी बात, इस साल आपको बता दूं कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट पिछले साल के कंपैरिजन में, जहां लास्ट ईयर टोटल 8-9 सब्जेक्ट थे जो 1 लाख से ज्यादा बच्चे अपियर थे, लेकिन इस साल टोटल 12 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि मोर देन 100 के रजिस्ट्रेशन हुआ है। नॉट ओनली 100 के, यहाँ पे कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें कि टोटल 4, 5, 10, 8 लाख तक के बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। अगर हम एक एक सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है जनरल टेस्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट को लेकर बता दूं कि टोटल इस साल अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख बच्चों ने सीयूटी 24 के लिए रजिस्ट्रेशन किया। अब आप इन 15 लाख में से एक हो, एक सीट आपको कैसे मिलेगी, इस टॉपिक पे भी हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि 15 लाख बच्चों में अपने आप को वेरीफाई करना काफी कॉम्पिटिटिव हो जाता है। इस वजह से हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लास्ट का 13 डेज का हमारा क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है। बहुत ही छोटे पॉइंट्स में आपको स्टार्ट करके बताऊंगा कि कैसे हमें अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करनी है। हमने आपको पहले बता रखा था कि रिवीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर प्रिपरेशन। तो भाई आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन स्टार्ट करो, उसको रिवीजन करते रहो। बाकी जो बच्चे नए हैं, जो बेसिक से जानना चाहते हैं, उनको मैं भी कुछ इस वीडियो में टिप्स देने वाला हूं। सबसे पहले आप ये जान लो कि इस साल इंग्लिश मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट लैंग्वेज होने वाला है जिसमें सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया था कि इंग्लिश में इस साल मोर देन 8 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है एज अ लैंग्वेज टेस्ट। सॉरी, मोर देन 1 मिलियन बच्चों ने। ठीक है, वहीं अगर यूनिवर्सिटी वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो डीयू के लिए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 26 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो भी बच्चे सीयूटी को डेडिकेटली फोकस कर रहे हैं उनके लिए डीयूडी एप्लीकेशन पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का, डोमेन का, आपके जनरल टेस्ट का, हर एक शिफ्ट का पूरा कंप्लीट पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। पिछले साल यानी कि जब तक सीयूटी होता रहे यहाँ पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है। ठीक है, देखा जाए तो हर एक शिफ्ट का एप्लीकेशन पीवाईक्यू आपको यहाँ पे मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, आप जाइए फ्री टेस्ट दीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, चाहे आपका डोमेन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे आपकी जीटी हो, इन तीनों में जिस भी सब्जेक्ट में चाहो, जैसे कि आप मान लो बायोलॉजी, यहाँ पे आप बायो देख के, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट हो आपका उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना अटेम्प्ट कर सकते हो पीवाईक्यू को और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो डीयूबीडी एप्लीकेशन के साथ। तो डीयूबीडी एप्लीकेशन का सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर ये है बच्चों कि यहाँ पे आप सभी को अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिला है। जैसा कि मान लो जब आप पेपर देने जाओगे तो आफ्टर पेपर आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा कंप्लीट सेल्फ एनालिसिस का। उस सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पे आप खुद को एनालिसिस कर पाओगे कि आप कहाँ पे, जहां पे भी आपका मिस्टेक होगा वो चीज आपको दिखेगी। सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज को यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे अगर मैं बता दूं यहाँ पे मान लीजिए केमिस्ट्री है, ठीक है, चलो केमिस्ट्री का मैं देखता हूँ। 223 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपका पीवाईक्यू है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। 2 टेस्ट फ्री है। इसमें चैप्टर वाइज आपको हर एक, जैसे कि जो पीवाईक्यू है उसमें जितने भी पिछले साल जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए थे वो हर एक चीज मेंशन है। मान लीजिए हमें केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन देखना है पिछले साल का, तो केमिकल काइनेटिक्स में जाओ, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसे अनलॉक कीजिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए और खुद को एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना बुक को पढ़ाई करते हैं, तो बुक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुक में आप खुद को एनालिसिस नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मॉक की जगह पे पीवाईक्यू दीजिए
और एवरी शिफ्ट के पीवाईक्यू, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जितने भी पेपर हुए हैं पिछले साल के, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखा जाए तो टोटल मोर देन 100 शिफ्ट्स के पेपर अवेलेबल हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल पे ले जाने वाले हैं। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। 2 टेस्ट आपका फ्री है। 2 टेस्ट देने के बाद आप लोग इसे अनलॉक कीजिए। बहुत ही कम चार्ज में 249 में ये अवेलेबल है। आप जाइए इसमें आराम से पे कीजिए, प्रोसीड कीजिए और आप अपने टेस्ट को दीजिए। ठीक है, लाइफ टाइम अवेलेबिलिटी रहेगी आपको। हर एक सब्जेक्ट में आपको मोर देन 150 अप्रॉक्स 100-200 तक के टेस्ट अवेलेबल हैं। ऑल शिफ्ट क्वेश्चन को कवर किया गया है, प्लस आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा और इसके अवेलेबिलिटी टिल एग्जामिनेशन लाइफ टाइम भी है। आप आफ्टर एग्जामिनेशन भी इसे अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। DUBD एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाइए उसे अटेम्प्ट कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सबसे अच्छा फीचर मुझे इस लगा कि आप यहाँ पे अपने आप को सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। रैंकिंग वाइज आपको एनालिसिस करके बताई जाएगी कि किस पार्ट में आप वीक हो और आपको उसे इंप्रूव करने की नीड है। तो ये सबसे अच्छा फीचर है। तो जाइए अटेम्प्ट कीजिए। बाकी वीडियो में अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, जो बच्चे ICAR का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं इस साल से, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इस साल एग्रीकल्चर में रजिस्ट्रेशन पिछले साल से ज्यादा हुए हैं। ये रिपोर्ट मुझे कहां से मिली है? ये रिपोर्ट मिली है ऑफिशियली ICAR की वेबसाइट्स के थ्रू, जहां पे लिंकअप होता है CUT की वेबसाइट का। इस साल अप्रॉक्स हम लोग 47,800 अप्रॉक्सीमेटली, इतने आप 50 के मान के चलो, ठीक है 50 के मान के चलो, 50,000 बच्चे इस साल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स के साथ एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा ICAR भी इंक्लूड है इस एग्रीकल्चर में। इसमें हमारा BHU भी ऐड है, इसमें हमारी विश्व भारती भी ऐड है। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, अब देखो एक बात ध्यान देना कि 50,000 में ABC ग्रुप वाले होंगे, PCA ग्रुप वाले होंगे, अभी भी PCB PCM के बच्चे बचे हैं। तो कुल मिलाकर कॉम्पिटिशन ICAR के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो आपको मैं यही कहना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इफर्ट लगाते हो तो उस नंबर ऑफ सीट्स में से एक बेस्ट सीट आप लेकर जा सकते हो। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने अपने प्रिपरेशन बताई है उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। सिलेबस कुछ भी बहुत लेंदी सिलेबस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल क्लास 12 की चीज़ें पढ़नी है। पहले होता था कि क्लास 11 12 दोनों पढ़ने में टाइम रहता था, बट अभी केवल क्लास 12, तो उसमें भी कुछ पार्ट्स हमारे नहीं हैं। आपको उसी सिलेबस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एक दे रखा है, उस वेबसाइट पर जाओ, उस एप्लीकेशन पर जाओ, आप उससे लैपटॉप, फ़ोन, iOS कहीं भी ओपन कर सकते हो और वहाँ पे पिछले साल की PYQ हैं उन्हें दे सकते हो। ये केवल सिंगल सेट नहीं है, मोर देन 100+ सेट्स होंगे, लगभग सारे डोमेन के, सारे लैंग्वेज के और सारे हमारे GT टेस्ट के, तो सबके सब मिल जाएंगे। आप जाओ एक बार उसे देखो। बाकी अगर उस पर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट लिए। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसकी भी आप बेसिक से तैयारी करके अपने प्रिपरेशन को बहुत आगे ले जा सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपके पास मैंने बहुत सारे बुक्स के बारे में पहले बता रखा था, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारे पास आज से अगर देखा जाए तो टोटल 30 दिनों का टाइम है। इन 30 दिनों में हमें अपने प्रिपरेशन को बहुत आगे ले जाना है। जिसके लिए सबसे पहला काम है कि आपको अपना प्रिपरेशन एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लियर करना है। अगर आप किसी 3 डोमेन सब्जेक्ट से लेके जा रहे हो एग्जामिनेशन, जैसे अगर एग्जांपल दूं, आप मान लीजिए BSc AG, BSc बायो, BSc मैथ के लिए जा रहे हो, तो जो भी आपका PCB PCM ABC कॉम्बिनेशन है, इन तीनों सब्जेक्ट्स को एक परफेक्ट टाइम दीजिए। जो भी सब्जेक्ट्स आपका वीक हो, लाइक अगर आपको लग रहा है कि मेरा फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो। टाइम कहाँ देना है आपको? थ्योरेटिकल चीज़ों में टाइम देना है। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में थ्योरेटिकल चीज़ों पर ध्यान दो। फिजिक्स पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल की चीज़ों पर ध्यान दो। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जिस भी पार्ट्स का वेटेज ज़्यादा हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा था केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के 50-50 के पार्ट्स होते हैं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री हमारी अप्रॉक्सीमेटली 20-30% होती है, लेकिन मैक्सिमम हमारे जो होते हैं 40-40 वो हमारे होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इन दोनों पार्ट्स को आपको पर्टिकुलर टाइम देना है, फॉर न्यूमेरिकल, फॉर थ्योरी, दोनों चीज़ों के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम देना है। यानी कुल मिलाकर आपको अपना टाइम टेबल सेटअप करना है। और जो हमारा पिछले साल का PYQ है उसको लेकर के पहले आपको देखना है कि किस पार्ट से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए या फिर किस पार्ट्स का वेटेज ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। दूसरी चीज़, आपके पास थोड़े बहुत नोट्स होंगे, उससे रिवीजन कीजिए। तीसरी चीज़, मॉक टेस्ट अगर आप चाहो तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, उनसे मॉक टेस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग दे सकते हो। एक और चीज़ है यहाँ पे बच्चों की, जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो अभी हमने PYQ के बारे में जो आपको बताया है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो वहाँ पे पिछले साल के हर एक डेट के, हर एक शिफ्ट के PYQ मेंशन है। आप चाहो तो उस PYQ के बेसिस पे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। लास्ट डेट्स में आपको पूरी मोटी बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप पढ़ भी नहीं पाओगे, माइंड में जा भी नहीं पाएगा और चीज़ें आपको कहीं समझ नहीं आने वाली हैं। तो इसलिए मैं
कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको समझ में आए उसी चीज़ को फॉलो करो। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिन बच्चों को अगर भाई कुछ भी चीज़ नया लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए नया है, तो आप उससे बिल्कुल भी टच ना करो, क्योंकि आप अगर उसे टच करते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको ये होगी कि वो आपके माइंड में नहीं जाएगा और ना ही वो चीज़ रिवाइज होने वाली है। तो कुल मिला के आप लोगों को इस लास्ट 30 डेज में रिविजन, मॉक टेस्ट और अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जितना आप पढ़े हो अपने सिलेबस अकॉर्डिंग उतना ही पढ़ के एग्जामिनेशन दो। नेगेटिव मार्किंग से बचो, हालांकि भी बहुत टाइम है, 1 मंथ बहुत होते हैं बच्चों। आप चाहो तो 3 सब्जेक्ट को डिवाइड करोगे तो आपके पास टोटल 100 आवर्स होते हैं, जिसमें क्या पर्टिकुलर 30 आवर्स सबको दे करके डेली 1 आवर्स देकर भी 30 चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कीजिएगा। इसके अलावा जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं उन्हें भी अपने जो क्लास 12 जो आपने उन्हें सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में टेस्ट पेपर चूज किया है, पीसीबी पीसीएम जो भी चूज किया है, उसी के अकॉर्डिंग क्लास 12 की चीज़ें पढ़नी है। आप उसी के बेसिस पे बहुत सारे कॉलेज में डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो फॉर काउंसलिंग। तो आई होप कि इस चीज़ को आपको समझ में आसानी आ रही होगी। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपसे इस नए वीडियो में अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय, जय हिंद बच्चों।